भिलाई की धरती आज गवाह बनी एक ऐतिहासिक पल की, जब विकास के नए सपनों को आकार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने बड़ी घोषणाएं की। सोमवार का दिन भिलाई नगर निगम के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दरअसल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी एवं विधायकगण, संगठन के पदाधिकारीगण की विशेष उपस्थिति में जिला भिलाई भाजपा कार्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हुआ। डॉक्टर साहब जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। भारत माता वंदे मातरम सुजला सुफल वंदे मातरम शुभ्रकामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी वंदे मातरम कोटिको मातरम वंदे मातरम माता की भारत माता की वंदे बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी। कहते छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का बुके भेंट करके स्वागत और अंग वस्त्र भेंट करके सम्मान, साथ ही हमारे गणेश जी की प्रतिमा का सुंदर सा प्रतिमा भेंट करके भिलाई जिला की ओर से छोटी सी स्मृति हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की स्मृति पटल में रखने के लिए स्मृति चिन्ह से गणेश जी की प्रतिमा से सम्मान के इसी कड़ी में जिला अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी के स्वागत के लिए बुके भेंट करके स्वागत, भाजपा की गमछा पहनाकर सम्मान और अंग वस्त्र शाल से सम्मान करते हुए और बहुत ही सुंदर जो आने हमारे अभी विकल दिवस भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव आप सबने मनाया है। ऐसे सुंदर से भगवान कृष्ण का माखन खाते हैं हमारे बीच उपस्थित है, उनके बुके भेंट करके सम्मान करते हुए और भाजपा का गमछा भेंट कर स्वागत करते हुए, साथ ही अंग वस्त्र शाल भेंट करके सम्मान करते हुए और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी प्रतिमा जो भाजपा भिलाई की ओर से एक स्मृति पटल में याद रखने के लिए आपको प्रेषित किया जा रहा है। आमंत्रित करता हूँ, स्वागत के साथ साथ आप सम्मान करेंगे। गमछा पहनाकर और अंगसाल के रूप में और सुंदर सी गौ माता, गाय हमारी माता, ऐसे सुंदर सी गौ माता का भिलाई जिला की ओर से स्मृति पटल में माननीय डिप्टी सीएम को मेमोरियल थी अंग वस्त्र शाल के द्वारा सम्मान और बुके भेंट करके स्वागत करते हुए और साथ ही भाजपा की स्मृति पटल भाजपा जिला भिलाई की ओर से प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर सी प्रतिमा माननीय पवन साय जी को समर्पित है। जय श्री राम।
इसके साथ ही इस भाजपा कार्यालय को निर्माण कार्य में अपने घर जैसे जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लगातार धूपों में बैठ करके, बरसातों में बैठ करके इस कार्यालय को बनाने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले राकेश पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वैशाली नगर विधायक हमारे लाडले विधायक भाई रिकेश सिंह जी उपस्थित हैं। आप सब ने बहुत चाहते हैं और काम के माध्यम से अपनी अलग पहचान अमित छाप तो सदस्यता अभियान में प्रदेश में 34,000 सदस्य पाया करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया था। ऐसे हमारे लाडले विधायक भाई रिकेश सिंह जी के हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक के रूप में लगातार हम सबको नेतृत्व दिया श्रीमान राकेश पांडे जी, खादी एवं ग्राम विकास बोर्ड का अध्यक्ष है और आप उस समय कार्यालय का निर्माण होता गौरव का विषय है। खुशी का ये अवसर है कि आज लंबे इंतजार के बाद कई वर्षों से प्रतीक्षा में थे, आज जिला भाजपा का नया कार्यालय बनके तैयार हुआ और उसका लोकार्पण भी आज सबकी उपस्थिति में किए हैं। मैं भिलाई जिला भाजपा के सभी हमारे वरिष्ठों को, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को, मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक लंबे इंतजार के बाद ये जिला भाजपा कार्यालय बना है तो बहुत आज उत्साह है। आप सब लोगों ने भारी उत्साह के साथ हम लोग का भी सम्मान किया है, इसके लिए भी आप लोगों का आभार और आप लोगों का भी मेरी तरफ से हृदय से अभिनंदन है और स्वागत है। सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, इससे बड़ी कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। इसका हम सब लोगों को हमेशा गौरव होना चाहिए और ये पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है और इस पार्टी में लोकतंत्र है। समय आने पर समय पर चुनाव होता है और दायित्व तो बदल जाते हैं। दूसरी पार्टी में परिवारवाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक गांव का छोटा किसान का बेटा भी मुख्यमंत्री का दायित्व की जिम्मेदारी उसको मिल सकती है और एक चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। ये इसी पार्टी में संभव है, तो इसका हमेशा हम लोग को गौरव होना चाहिए। और आज सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद निगम मुख्यालय में 260 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ करने पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने भिलाई को एक और बड़ी सौगात दे दी। हमारे प्रदेश के मुखिया जब निगम मुख्यालय पहुंचे तो स्वागत में गूंज उठे जय घोष। भाजपा कार्यालय का शुभारंभ और 260 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण अपने आप में एक बड़ी सौगात थी, लेकिन इसके साथ ही जनता को मिला एक और अनमोल तोहफा। वैशाली नगर के लोकप्रिय विधायक रिकेश सेन ने मुख्यमंत्री से भिलाई नगर निगम के लिए एक नए भवन और सेक्टर 6 में भव्य श्री कृष्ण धाम की मांग रखी। क्योंकि मेरा विशेष लगाव इस नगर निगम परिसर से 25 साल से लगातार, जब मेरी आयु 21 वर्ष की थी तब मैं इस नगर निगम में पार्षद के रूप में चुना गया था और अभी तक मैं जो है वर्तमान में विधायक भी हूँ और पार्षद भी हूँ। और ऐसे प्रांगण में ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, जो जनता के सुख और दुख में हमेशा खड़े रहते, इस 18 महीने में
जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने पूरे भारत में अलग पहचान बनाई है और पहचान बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उनका इस नगर निगम परिसर में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में ऐसे विकास पुरुष हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने देखा है 25 सालों से इस नगर निगम के में काम करते हुए कि एक एक रुपया, एक एक लाख रुपए के लिए हमें तड़पना पड़ता था विकास कार्य के लिए। और जब हम 1 लाख रुपए का चेक लेकर आते थे तो ढोल और नगाड़े से हमारा स्वागत होता था। लेकिन ऐसे हमारे नगरीय निकाय मंत्री जिन्होंने मात्र 18 महीने में 400 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृति दी है भिलाई नगर निगम को, ऐसे हमारे माननीय अरुण साहू जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन इस नगर निगम परिसर में। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे विधायक मित्र परम आदरणीय ललित चंद्राकर जी, डोमन लाल कोसेवाड़ा जी, हमारे नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर भाई नीरज पाल जी, हमारे भिलाई में अधिकतर जिन्होंने विकास कार्यों की गाथा लिखी और लगातार भिलाई नगर निगम में अपने कार्यकाल में जिन्होंने भिलाई की एक पहचान बनाने का हमेशा प्रयास किया, ऐसे हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमारे बीच में उपस्थित है हमारे आईजी साहब राम गोपाल गर्ग जी, हमारे कलेक्टर संवेदनशील कलेक्टर विजय सिंह जी, हमारे बहुत ही संवेदनशील एसपी विजय अग्रवाल जी और नगर निगम आयुक्त महोदय जो लगातार विकास कार्यों की निगरानी रखते हैं, ऐसे राजीव कुमार पांडे जी, हमारे सभापति गेवर बंटी साहू जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष भोजा सिन्हा जी, हमारे सचेतक वीणा चंद्राकर जी, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी पार्षदगण और साथ में देवता तुल्य जनता। अभी अरुण साहू जी कह रहे थे कि जितना मांग रहे हो उससे आधा मिलेगा क्योंकि पीछे की कुर्सी खाली हो गई है। माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 5000 चेयर लगी हुई है, खचाखच भरा हुआ था, हम आने में थोड़ा विलंब भी हो गए और बारिश की वजह से सब चारों तरफ फैले हुए हैं। आप आज दिल खोल के राशि दीजिएगा, जनता हमेशा आपके साथ है, हमारे साथ है और सरकार के साथ है। और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे मीडिया के साथियों, बड़े ही खुशी का विषय है। निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में जब विकास की गंगा बहती है तो वहां की जनता गौरवान्वित महसूस करती है। जनता को इस बात का हमेशा ध्यान रहता है कि हम जो है टैक्स देते हैं और टैक्स देते हैं तो हमें मूलभूत सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन हमारे नगरीय निकाय मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि मूलभूत सुविधाएं तो देते ही देते हैं। उन्हें इस बात का भी संज्ञान है कि भिलाई शिक्षा धानी है, उन्हें इस बात का संज्ञान है कि भिलाई खेल धानी है, उन्हें इस बात का ध्यान है कि भिलाई कला धानी है। और इसे ध्यान में रखते हुए खेल जगत के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया, चाहे वो स्विमिंग पूल की बात हो, चाहे वो ई लाइब्रेरी की बात हो, जब शिक्षा की बात करते हैं तो 11 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे जो ई लाइब्रेरी बनने वाला है वो भिलाई के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और यहाँ पे नगरीय निकाय के साथ साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी भिलाई के लिए करोड़ों रुपए का 4 लेन दिया है, जिसमें डीपीएस दुर्ग वाली जो लाइन है वो 4 लेन बनने वाला है 60 करोड़ रुपए की लागत से। जो जुलवानी से लेके खमरिया तक, आईआईटी तक, जो भिलाई की पहचान आईआईटी, वहां तक जो है 50 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनने वाला है। और यही नहीं, कैनाल रोड जो खुर्सीपार तक आके रुक गया था, उसके लिए भी 55 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय अरुण साहू जी ने दिया है। वो पट्टी तो भी लगी नहीं है, अगर उस पट्टी को अगर हम जोड़ ले तो ये 600-700 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्य इस 8 महीने में हुए हैं। और ऐसे ही लगातार विकास की गाथा भिलाई नगर निगम गा रहा है। और सचमुच साडा के बाद जब सन 2000 में नगर निगम भिलाई का निर्माण हुआ और मैं भी जब सन 2000 से लेकर भी 2025 तक नगर निगम में
लगातार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अरुण साहू जी को बताना चाहता हूं कि 2010 और 11 के लगभग नगर निगम कार्यालय के लिए हमें 15 करोड़ रुपए की राशि तत्कालीन मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमें स्वीकृत किए थे, लेकिन जमीन विवाद की वजह से, स्थल का विवाद होने की वजह से वो राशि वापस चले गई। और हमारा ही एक दुर्भाग्य रहा पूरे छत्तीसगढ़ में कि हमारे पास अपना खुद का जो है नगर निगम कार्यालय नहीं है। और आज जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाएं में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। 2010-11 में डॉक्टर रमन सिंह जी का जब आगमन हुआ था इस परिसर में, उन्होंने खुद घूम के कार्यालय को देखा था और उन्होंने कहा था कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में कैसे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी काम करते। उन्होंने तत्काल 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। उसके बाद से ये काम रुक सा गया है, लेकिन कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके भाग्य में ऐसे काम लिखे होते हैं। माननीय विष्णुदेव साई जी और अरुण साहू जी, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि इसका भूमि पूजन करना और 25 करोड़ की राशि आपको देने की मैं मांग करता हूं, ताकि हमारा जो ये कार्यालय है भव्य कार्यालय बन जाए और यहाँ बैठ के जनता से सीधा संवाद हो सके, जनता का हम काम कर सके। क्योंकि एक अच्छा कार्यालय होता है तो एक सकारात्मक सोच के साथ भी काम किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, अभी महापौर जी ने कहा है कि हम पीपी मॉडल में भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भिलाई नगर निगम पीपी मॉडल पे काम कर रहा है। जब हम चुनाव जीते तो उस समय हमने देखा कि हमें कुछ काम की आवश्यकता है, जिसमें हमने शहर के 40 उद्योगपतियों की मीटिंग बुलाई और उसमें मैं और महापौर जी दोनों शामिल थे। हमने उन 40 उद्योगपतियों को कहा कि ये शहर जिस प्रकार से रतन टाटा भारत देश में उन्होंने पैसा कमाया और वो पूरा पैसा रतन टाटा जो है भारत देश में ही खर्च करते हैं, और कभी भी जब भारत विपरीत परिस्थिति में रहता है तो मजबूती के साथ रतन टाटा खड़े होते थे। ऐसे ही मैंने और महापौर जी ने निवेदन किया 40 उद्योगपति से कि आप रतन टाटा बनिए और भिलाई से आपने अगर अपनी पहचान बनाई है, अगर भिलाई में अगर आपने पैसा कमाया है तो कुछ खर्च भिलाई में भी कीजिए ताकि समाज में आपकी सहभागिता हो। और इसका ये परिणाम निकला कि मुक्ति धाम, एक ही मुक्ति धाम है, दोनों विधानसभा को अगर मिला दिया जाए भिलाई नगर निगम में, रामनगर में, वहां पे हमने 40 उद्योगपतियों को कहा कि 10 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है मुक्ति धाम बनाने में। हम ऐसा मुक्ति धाम बनाना चाहते हैं जहां पे प्रार्थना सभा अच्छे से हो सके, श्रद्धांजलि अच्छे से हो सके, अंतिम समय में हम विदाई अच्छे से दे सके। और इसके लिए जो नाम सामने आए वो चौहान बिल्डर्स के मालिक अजय चौहान, उन्होंने कहा मैं रतन टाटा भिलाई का बनना चाहता हूं और 10 करोड़ रुपए की उन्होंने स्वीकृति दी। और जिसका विधिवत तरीके से हमने टेंडर बुला के विधिवत तरीके से 5-7 टेंडर आए, जिसमें से अजय चौहान को हमने फाइनल किया, नगर निगम ने फाइनल किया विधिवत प्रक्रिया के साथ। ये भी भिलाई बताता है कि भिलाई जो है कोविड जैसे विपरीत परिस्थिति में भी एक संबल के साथ खड़ा हुआ था और वैसे ही विकास कार्यों के लिए भी पूरा भिलाई खड़ा हुआ है। मैं अजय चौहान जी का इस मन से धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बड़ा काम और किया है गृह विभाग का। यहाँ पे हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी को आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। आज जो है वैशाली नगर थाना जो हम किराए में थे, अब खुद का भवन बन चुका है और माननीय विजय शर्मा जी की इच्छा शक्ति से, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी की इच्छा शक्ति से नए थाना भवन का भी लोकार्पण भव्य रूप से किया जा रहा है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विष्णुदेव साई जी को देना चाहता हूँ। कार्यालय के साथ साथ और भी बहुत सारी मांगे हैं जो मैंने आपको दिया है। अभी अरुण साहू जी मुझे डांट रहे थे कि आपको तो बहुत कुछ मिल गया है और आप भी मांग रहे हो। आप आए हैं क्योंकि आप देने वाले लोग हो और हम मांगने वाले लोग हैं। और जब मांगता है भिलाई तो भिलाई को कभी कोई नाराज नहीं करता। सेक्टर 6 में इस्कॉन टेम्पल है, सेक्टर 6 में राधा कृष्ण मंदिर है, सेक्टर 6 में इतने कृष्ण भगवान के मंदिर है, जिसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अरुण साहू जी से निवेदन किया है, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय संगठन है
और जो हमारे राज्य के संगठन है और साथ में जो पूरा भिलाई, इस बार मैं बताना चाहता हूं कि उस राधा कृष्ण गीता भवन में और इस्कॉन टेम्पल में पिछले साल 70,000 लोगों ने दर्शन किए थे और इस साल वो आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा हो गया जो भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे। वहां हम कृष्ण धाम बनाना चाहते हैं, उसमें भी आपकी स्वीकृति 5 करोड़ रुपए की चाहिए। ऐसी लंबी लिस्ट है जो मैं आपको दे चुका हूं और वैसे भी आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिला है और आज हमें उम्मीद है कि कार्यालय भवन के रूप में हमें निवास नहीं किया जाएगा और बल्कि और बढ़ चढ़कर आप सब कुछ देंगे, ऐसा आपसे उम्मीद है, क्योंकि एक गार्जियन से ही सब कुछ उम्मीद रहता है। आप हमारे छत्तीसगढ़ के पालक हैं, आप छत्तीसगढ़ के गार्जियन हैं और एक विषय मैं बहुत गंभीरता के साथ रखना चाहता हूँ। भिलाई शिक्षाधानी है, मैंने आपको बताया है। इस शिक्षाधानी को बरकरार रखने का आपसे मैं निवेदन करता हूँ। इस शिक्षाधानी को कुछ लोग खराब करने में लगे थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद लगातार इसको फिर से शिक्षाधानी और खेलधानी और कलाधानी बनाने का काम हो रहा है। आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, भिलाई की पहचान कभी खत्म ना हो। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी एक विषय रख रहे थे कि वो भिलाई है जहां पे सबसे बड़ा चिनार में अगर वहां का ओवर ब्रिज बना है सबसे ऊंचा, तो वो भिलाई की देन है और भिलाई की पहचान कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारी मितानिन बहन 1 बजे से आके बैठी है और भारी संख्या में हमारी महिलाएं आई है, आज इस उम्मीद से आई है कि आप मितानिन भवन का भी जो है 10 भवन वो चाहते हैं, 37 वार्ड में 10 भवन, तो कम से कम वो भवन इनको मिल जाए, ऐसी बहुत सी मांग है। आपसे निवेदन है कि आज जो है आप हम सबको आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सिर्फ एक मांग नहीं थी, बल्कि भिलाई वासियों के शहर की जरूरत थी और संस्कृति की आत्मा से जुड़ा एक सपना था। जनता की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तुरंत घोषणा कर दी। भिलाई नगर निगम के नए भवन के लिए 20 करोड़ की राशि दी जाएगी। यही नहीं, श्री कृष्ण धाम के लिए भी उन्होंने हर संभव मदद का वादा किया। यह ऐलान होते ही निगम का परिसर गूंज उठा। आज सभी लोगों की मांग है कि वो कार्यालय बनना चाहिए, कहे कि अगर नगर निगम को अच्छे से काम करना है तो एक अच्छा कार्यालय की तो बहुत आवश्यकता होगी। तो आज मैं नए कार्यालय के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ और एक कृष्ण धाम भी है तो उसके लिए 5 करोड़ की मांग है, लेकिन मैं उतना तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अधिकतम जितना से जितना होगा, कहे कि धर्मस्व विभाग भी मेरे पास है, उसका हम बजट देख लेंगे और जितना अधिक से अधिक होगा उतना आपके कृष्ण धाम के निर्माण के लिए भी आप सब लोगों की मांग के अनुसार करेंगे। कार्यकर्ताओं ने खुशी से जयकारे लगाए, लोगों के चेहरे खिल उठे। सोचिए, आने वाले समय में जब भिलाई नगर निगम का नया भवन खड़ा होगा तो यहाँ सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं होगा, बल्कि यहाँ होगा एक प्रतीक आधुनिक भिलाई का, सशक्त भिलाई का और उस नेतृत्व का जिसने जनता की भावनाओं को सम्मान दिया। वहीं सेक्टर 6 में बनने वाला श्री कृष्ण धाम न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को हमारी परंपराओं और आध्यात्मिक धरोहर से जोड़ने का माध्यम होगा। आज का यह दिन, यह घोषणा भिलाई के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधायक रिकेश सेन की यह साझी पहल शहरवासियों को एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास और एक नया विकास की नई उड़ान दे रही है। भिलाई अब तैयार है अपने सपनों को साकार होते देखने के लिए।